53 मीटर लंबा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट 1000 टन मेगाथ्रस्ट के साथ 24 जुलाई 2022 को दक्षिण चीन के वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से चीन के 22 टन का अब तक का सबसे भारी अंतरिक्ष यान वेंटियन स्पेस लैब मॉड्यूल को लेकर स्पेस की ओर उड़ान भरी। इसके बाद इसे 21 अप्रैल को लो अर्थ ऑर्बिट लियो में तियान्हे कोर मॉड्यूल TCM द हार्मनी ऑफ हेवन के साथ परिक्रमा कर उसके साथ सफलतापूर्वक डॉक कर दिया। वेंटियन, जिसका अंग्रेजी अर्थ है क्वेस्ट फॉर द हेवन और हिंदी में स्वर्ग की चाह है, एक प्रयोगशाला मॉड्यूल है और प्रयोगों के अलावा इसे तियान्हे मॉड्यूल के एवियोनिक्स, प्रोपल्शन और ओरिएंटेशन नियंत्रण के लिए बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अंतरिक्ष स्टेशन का कमांड और प्रबंधन केंद्र की तरह काम कर सकता है। एक अन्य लैब मॉड्यूल मेंगाटियन, जिसका अर्थ है स्वर्ग का सपना देखना, जो अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम हिस्सा है, 2022 की अंतिम तिमाही में लॉन्च करने की योजना है। इसके साथ ही चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का विस्तार होकर यह केंद्र में कोर मॉड्यूल तियान्हे और प्रत्येक तरफ एक प्रयोगशाला मॉड्यूल और मैंगटियन के साथ यह टी आकार के मॉड्यूल के रूप में पुन और मैंगटियन के साथ यह टी आकार के मॉड्यूल के रूप में पुन और मैंगटियन हो जाएगा। चीन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला थियांगोंग स्टेशन चीन की 3 दशकों से चली परियोजना की परिणति है। यह काफी पहले 1968 में चीन ने इसे अपनी शोध उड़ान के साथ शुरू किया और फिर 1970 में अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। 1992 में उन्होंने अंतरिक्ष में अपने लोगों को ले जाने और लाने के लिए अपना कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ विफलताओं और बहुत सारी सफलताओं के साथ अपने पहले रॉकेट पर काम शुरू कर दिया। 1999 तक शैनझोउ एक अंतरिक्ष यान, जिसका नाम का अर्थ है दिव्य पोत, सोयुज रूसी अंतरिक्ष यान डिजाइन के आधार पर विकसित किया गया। यह मानव रहित था और इसमें अनफोल्डिंग सोलर पैनल नहीं थे। नवंबर 1999 में इसका परीक्षण मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसने 21 घंटे में 14 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से पहले इसने ऊंचाई नियंत्रण क्षमता और हीट शील्ड काम करने की व्यवस्था और लॉन्च रॉकेट से अलग होने का अनुभव प्राप्त कर लिया। इसके बाद शैनझोउ 2 से 4 की उड़ानों ने चीन की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान शैनझोउ 5 के लिए डेटा प्रदान किया, जिसने अंतरिक्ष यात्री यांग लेवी के साथ 15 अक्टूबर 2003 को अंतरिक्ष की ओर यात्रा की। इसके साथ चीन अंतरिक्ष में एक व्यक्ति को भेजने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। अक्टूबर 2005 में शेनज़ो 6 को लॉन्च किया गया, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने 76 बार पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा की और अंतरिक्ष यान के डॉकिंग प्रणाली की पुष्टि की और अंतरिक्ष में अल्पकालिक निवास के लिए परीक्षण को पूरा किया। इसके बाद 2011 में थियांगोंग 1, जो एक प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन था, लॉन्च को किया गया, जिसे बाद में शेनज़ो 8 ने बिना चालक दल के उससे सफलतापूर्वक डॉकिंग और मिलकर वापस आने की व्यवस्था को पूरी तरह स्थापित किया गया। फिर शैनझोउ 9 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर थियांगोंग 1 के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग की। बाद में शैनझोउ 10 फिर 3 वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में लेकर गया और 12 दिन वहां बिताए। लेकिन 8000 किलोग्राम वजन वाला थियांगोंग 1 खुद शैनझोउ अंतरिक्ष यान से छोटा था और सिर्फ 10 मीटर से थोड़ा लंबा या लगभग 35 वर्ग फीट का अंतरिक्ष स्टेशन था। थियांगोंग 1 पर केवल सीमित समय का आवास रहा, पर इसने चीनी वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में रहने का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान किया। 2016 में चीन ने एक नए स्पेस स्टेशन थियांगोंग 2 को लॉन्च किया, जो कि अपने पूर्ववर्ती के आकार का था। बाद में इसकी क्षमताओं की सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 2017 में तियानझोउ एक कार्गो अंतरिक्ष यान, जिसका नाम का हिंदी अर्थ एक स्वर्गीय वेसल है, को सफलतापूर्वक तियांगोंग 2 के साथ डॉक कर इसमें ईंधन भरने और चारों ओर मूवमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया।
इससे चीन को अंतरिक्ष के स्टेशन में किसी भी सामान को पुनः आपूर्ति करने का इम्पोर्टेंट अनुभव मिला, जो एक दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्टेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। 2019 में तियांगोंग 2 का मिशन पृथ्वी की कक्षा में फिर से प्रवेश करने के साथ जलने के बाद समाप्त हो गया। अप्रैल 2021 में तियांगोंग 3 एक नए अंतरिक्ष स्टेशन का पहला भाग तियानहे कोर मॉडल, जिसका अर्थ हार्मनी ऑफ द हेवंस, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली चीनी रॉकेट था, और यह फाल्कन 3 हैवी और डेल्टा 4 हैवी के बाद दुनिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट था। यह पहला मॉड्यूल तियांगोंग 3 अंतरिक्ष स्टेशन के मूल का प्रतिनिधित्व करता है और अकेला तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 मॉड्यूल से लंबा है। यह लंबाई में 16.6 मीटर या लगभग 55 फीट और इसका वजन 22,600 किलोग्राम है। इस तियानहे मॉडल में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अपने पैरों को फैलाने के लिए थोड़ी अधिक जगह है। हालांकि यह छोटा है, लेकिन उन्हें तीनों आयामों तक पहुंच प्राप्त है। पर यह अभी भी 3 रूममेट्स के लिए एक तंगी भरी जगह है। तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन का सिर्फ अकेला मॉड्यूल नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष स्टेशन में 2 और मॉड्यूल जोड़े जाने हैं। गोंग अंतरिक्ष स्टेशन का सिर्फ अकेला जिसमें वेंटियन और मैंगटियन प्रयोगशाल शामिल है, जिसमें वेंटियन को जून 2021 में डॉक कर दिया गया है। जब 2 लैब कैप्सूल के साथ तियानहे कोर मॉडल अंतरिक्ष में होंगे, तो अंतरिक्ष स्टेशन में 110 क्यूबिक मीटर या लगभग 4000 क्यूबिक फीट की कुल रहने की जगह होगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में तीनों मॉड्यूल में कुल 25 वैज्ञानिक प्रयोग कैबिनेट तैनात किए जाएंगे। यह परिसर पृथ्वी की सतह से लगभग 340 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में संचालित होगा। इसका डिज़ाइन जीवन 10 वर्षों का है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना यह उचित रखरखाव के साथ यह 15 से अधिक वर्षों तक काम कर सकता है। ये मॉड्यूल वैज्ञानिकों को माइक्रोग्रेविटी में जीवन विज्ञान के प्रयोगों का संचालन करने के लिए अधिक जगह देंगे, जो पृथ्वी पर अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, और ब्रह्मांड और उनसे आती हुई किरणों एवं सोलर विंड का अध्ययन करेंगे। हालांकि अभी तक कोई ठोस योजना नहीं है, पर चीन अंततः तियांगोंग 3 अंतरिक्ष स्टेशन को 6 मॉड्यूल तक बढ़ा सकता है।